तो वाराणसी में सब इंस्पेक्टर मिथिलेश प्रजापति के विवाद ने तूल पकड़ लिया है। बता दें कि 10 नामजद और 60 अज्ञात अधिवक्ताओं पर केस दर्ज होने के बाद नाराज वकीलों ने कचहरी परिसर में जुलूस निकालकर मुकदमा वापस लेने की मांग कर दी है। इसी को लेकर बनारस बार काउंसिल ने 11 सदस्यीय कमेटी बनाई है। वहीं दारोगा की पत्नी ने सीएम योगी से मामले में संज्ञान लेने की अपील कर दी है। परसों जो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना कचहरी में हुई थी, उसमें हमारे एक एसआई गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनकी पत्नी आज यहाँ पर मिलने के लिए मुझसे आई और इस प्रकरण में क्या कार्रवाई हो रही है इसके बारे में उनको जानकारी दी गई। उनको बताया गया कि इस प्रकरण में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और 10 लोगों को इसमें नामजद किया गया है। हमारे जो पड़ला जोन के अधिकारी हैं वो सीसीटीवी देख करके ऐसे तत्वों को उसमें चिन्हित कर रहे हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, जो मारपिटाई में सम्मिलित रहे हैं और उनका आइडेंटिफिकेशन होते ही उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी में कल दी सेंट्रल बार एसोसिएशन वाराणसी की बैठक हुई है। हमारे साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य श्री श्रीनाथ त्रिपाठी जी हैं। क्योंकि कल हमने इनसे वार्ता की थी और जाना था कि जो 10 अधिवक्ताओं के खिलाफ मुकदमा हुआ है, अब जो बनारस की कमेटी है उसकी जो है बैठक हुई है, उसमें क्या निर्णय लिया गया है एफआईआर को लेकर और आगे क्या रणनीति होगी, इसके हम जानते हैं श्री श्रीनाथ त्रिपाठी जी से। सर, क्या निर्णय हुआ है कल एक मैराथन बैठक हुई, उसमें लंबी चर्चा हुई। चर्चा के बाद ये तय किया गया कि 11 सदस्यीय एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें दोनों बार के अध्यक्ष और दोनों बार के महामंत्री रहेंगे और 7 अन्य पूर्व अध्यक्ष और पूर्व महामंत्री रहेंगे, जो शासन से कोऑर्डिनेट करेंगे, जिला प्रशासन से चर्चा करेंगे और चर्चा करके किस तरह से इसको सुलझाया जाए, इस प्रकरण को, इस पर कार्रवाई करेंगे। सर, एक सवाल अब उठने लगा है, क्योंकि जो भेलूपुर की घटना बड़ा गांव के बाद हुई, उसमें बड़ी बर्बरता से अधिवक्ता को पीटा पुलिस विभाग द्वारा, उसमें भी सीसीटीवी वायरल किया गया। उसमें क्या कार्रवाई हुई और क्या राय है सर, उसमें क्या होना चाहिए था? क्योंकि जिस तरीके से पुलिस के साथ ये घटना कचहरी परिसर में होती है और पुलिस तुरंत एक्शन में आ जाती है, और भेलूपुर की घटना को पुलिस किस मामले से लेती है, एक जांच के नाम पर फॉर्मेलिटी करती है और सीसीटीवी भी वायरल होता है। इसमें सर क्या होना चाहिए था, एक्चुअल क्या फैक्ट था और पुलिस की तरफ से क्या जो कार्रवाई होनी चाहिए हुई कि नहीं? देखिए, पुलिस की तरह से, पुलिस अधिकारियों की तरफ से त्वरित कार्रवाई का न होना ही आक्रोश का परिणाम था। पुलिस ने तत्काल अगर कार्रवाई कर ली होती, पुलिस के अधिकारियों ने कार्रवाई कर दी होती, तो निश्चित रूप से घटना न घटती। अब हम सभी इस घटना को भुलाने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ शर्तें हमारी हैं। शर्तें ये हैं कि जो अधिवक्ता आज भी हाथ में ड्रेसिंग किए हुए घर पर बैठा है, सरेआम लहूलुहान उसको किया गया, जबकि वह सिर्फ अपने घर जाने की बात कर रहा था। नोज पर, पॉइंट पर, टर्निंग पर जो व्यक्ति रहता है, जहां से वन वे लागू किया जाता है, उसको छूट मिलनी चाहिए कि वो अपने घर जा सके या घर से आ सके। एक लीगल बात पर जो परिवार और पत्नी के साथ जा रहा था, उस अधिवक्ता को लहूलुहान करना बिल्कुल गलत था। 2 कार्रवाई की जानकारी तो हुई थी, एफआईआर दारोगा के खिलाफ हुई, एक ये सस्पेंशन हुआ, लेकिन उस विधिक कार्रवाई की जिसकी मांग गिरफ्तारी की हो रही थी, वो कार्रवाई नहीं हो सकी। इसी तरह से लेखपाल के प्रकरण में भी कार्रवाई में ढीला ढाली हुई, इसी तरह से बड़ा गांव प्रकरण में ढीला ढाली हुई। ये ढीला ढाली और बंद करने का, वकीलों के साथ दुर्व्यवहार करने का परिणाम हुआ, जिसको अब हम बुलाना चाहते हैं, हम इस पर मिट्टी डालना चाहते हैं और हमारी कमेटी ये तय करेगी कि लीगल कार्रवाई कैसे सुनिश्चित हो और कैसे प्रकरण को शांत किया। सर, एक पोस्ट आपका बड़ा ट्रेंड हो रहा है, आपने डाला है कि अगर पुलिस को ईगो शांत करना हो तो मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूं, मुझे जेल भेज दिया जाए। देखिए, वाराणसी में वकालत करने के नाते और सबसे बड़ा अधिवक्ता अधिकारी होने के नाते मैंने ये कहा था कि इस प्रकरण को शांत करने का एक विकल्प मैंने सुझाया था। उद्देश्य हमारा प्रकरण को शांत करना था कि अगर किसी को लगे
कि पुलिस का ईगो फंसा हुआ है, चलिए साहब मेरी गिरफ्तारी हो जाए, मुझे जेल भेज दिया जाए। ये एक विकल्प था। कुल मिला जुला के शांति स्थापना का प्रयास था। भगवान ने चाहा तो शांति स्थापित है और आगे शांति स्थापित रहेगी। विधिक कार्रवाई के लिए हमारी कमेटी बनी है, जो कमेटी अग्रिम कार्रवाई करेगी। तो देखिए श्री श्रीनाथ त्रिपाठी जी का कहना है कि विधिक कार्रवाई के लिए कमेटी का जो बैठक हुआ, कमेटी का जो गठन हुआ है 11 सदस्यीय, जो आगे वो कार्रवाई करेगी उस पर सभी लोगों का समर्थन होगा। और आगे भविष्य में जिस तरीके की घटनाएं ये हो रही हैं, ये निंदनीय है, ये नहीं होनी चाहिए। सामंजस्य दोनों पक्षों में बन के न्यायपालिका सुचारू रूप से चलनी चाहिए। वाराणसी से अतुल चौबे के साथ धर्मेंद्र चौबे, जनता टीवी, वाराणसी।